भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा और कथा। गाथा नंबर 13 to 14। इसके चित्त में राग नहीं घुसता। नंद थेर की कथा स्थान जेतवन। तथागत ने मानव मुक्ति के लिए घर बार छोड़ा, तपस्या की, पर पार मिटाए पार की, मुक्त हो गए। मुक्ति का मार्ग बताया, निर्वाण का विवेक दिया, मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। जब उन्होंने घर छोड़ा, सभी ने उनको समझाने की भरपूर कोशिश की थी, रोका था, प्रलोभन दिया था, प्रवचनों से बांधे रखा था, परंतु सिद्धार्थ के हृदय तल की आवाज गहरी थी, दारुण थी, गंभीर थी। वे चले गए, जंगल जंगल भटकते रहे, घूमते रहे, चारिका करते रहे। सिद्धार्थ से शुद्धोधन के मित्र सम्राट बिंबसार मिलते हैं, बात होती है, शुद्धोधन के संदेश आते हैं, सिद्धार्थ वापस नहीं जाते। फिर तब भी तथागत ने वचन दिया था कि वे एक बार कपिल वस्तु अवश्य आएंगे। वे आए, वाटिका में ठहरे, राजप्रसाद से दूर रहे। शुद्धोधन को अच्छा नहीं लगा। वे बोले, कुल की मर्यादा का ध्यान रखो, राज का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। तुम्हें भीख मांगने की जरूरत कहाँ है? और फिर उनसे भीख मांगते हो जो तुम्हारी प्रजा है। यह असहनीय है, वेदनीय है। पुत्र चलो, राजप्रसाद चलो, वही चलो। सिद्धार्थ अब राजकुमार नहीं रह गए थे, वे तथागत बन चुके थे। वे जिधर से गुजरे उनका दर्शन कर अपने आप को धन्य समझते थे। वे जिस रास्ते से चलते उनके पीछे पीछे जन सैलाब उमड़ता था। वे राजप्रसाद में नहीं रुके, भिक्षा मांगते रहे, द्वारे द्वारे, नगरे नगरे, गली गली। उनका उत्तर था शुद्धोधन को, राजकाज वालों को, अपने जन्मदाता पिता को, मेरा तो यही कुल है युगों युगों से, सदियों से। मेरा तो यही रूप है युगों युगों से, सहस्त्र सहस्त्र सदियों से। शुद्धोधन उनको मना नहीं सके। राजगृह में के वेणुवन में वास करते समय प्राप्त समाचार के प्रत्युत्तर में तथागत कपिल वस्तु गए थे। पूरा परिवार, पूरा खानदान, पूरा कपिल वस्तु उनकी आंखवानी में था। कपिल वस्तु रोमांचित था, व्याकुल था। वे तथागत को वापस जाने नहीं देना चाहते थे, वे उन्हें रोक लेना चाहते थे। उनका भ्रम था, विश्वास था कि वे तथागत को पुनः राजसी वस्तुओं में लौटता हुआ देखे लेंगे, उनका सपना पूरा होगा, उनकी इच्छाएं फलवती होगी। पर तथागत के कपिल वस्तु जाने पर जो हुआ वह इतिहास प्रसिद्ध हो गया। राजा शुद्धोधन स्तोत्रपन्न हुए, सकृतगामी हुए, कई गृहस्थ सामने हुए, कई उपासक हुए। कपिल वस्तु में आज उनका तीसरा दिन था। राजप्रसाद में खुशियां थी, सभी प्रसन्न थे, मुदित थे, आनंदित थे। भगवान तथागत के छोटे भाई नंद का अभिषेक था, गृह प्रवेश था, विवाह था, नगर में उल्लास था, लोगों में उमंग थी। तथागत की उपस्थिति ने इस उत्सव में चार चांद लगा दिए थे। नंद अपने भावी जीवन के सपनों में खोया था, भाव विभोर था, प्रसन्न था। उसका बड़ा भाई आज उनके नगर में है, साथ में है, सामने है। वह श्रद्धा से, नम्रता से, आदर से लबालब था। तथागत की अनुकंपा का कायल था। वही सुंदरिका के स्वप्न में, भावी गृहस्थी के सुख से, राजकीय वैभव से मन मुदित था। नंद शुद्धोधन का उत्तराधिकारी बनने जा रहा था। उसका विवाह उससे होने जा रहा था। तथागत आते हैं, राजभवन के सामने जाते हैं, भिक्षा ग्रहण करते हैं और सबको अपने उपदेशों से उपकृत करते हैं। वे चलने को उद्यत होते हैं, चारिका करते हैं। नंद वहां खड़ा है, श्रद्धालु है, शीलवान है, वह भी तथागत के साथ हो लेता है। तथागत उसके हाथ में भिक्षा पात्र थमा देते। कुमार नंद के हाथ में पात्र तथागत चल देते हैं। नंद वो पात्र तथागत को वापस देना चाहता था, पर गौरव के कारण, शील के कारण दे नहीं पाता। वह पीछे पीछे चल देता है। वह सोचता है भगवान सीढ़ी से उतरेंगे तो पात्र ले लेंगे, नहीं लिया। सोचा प्रांगण पार करने पर, नगर की सीमा पार करने पर तथागत अविचल चलते रहे। नंद गंभीर बना रहा। तथागत ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, कुछ बोला भी नहीं। कुमार नंद दुविधा में थे, चलता रहा। जनता ने देखा, लोगों ने देखा, प्रजा ने देखा। लोग दौड़ पड़े उसकी मंगेतर के पास, जनपद कल्याणी के पास, सुंदरिका के पास, जिसके साथ आज नंद से विवाह होना तय था। दोनों जा रहे थे, एक से एक जैसे रूप रंग में, पर फर्क था। नंद कद में 4 उंगल छोटा था तथागत से। नंद राजसी वेशभूषा में था, तथागत कासाय वस्त्र में निर्मल थे।
शांत थे। नंद उद्विग्न था, दुविधा में था, शंका में था। उसे छुट्टी मिली नहीं, अवकाश नहीं मिला। जनपद कल्याणी ने देखा, आवाज लगाई, आर्यपुत्र आर्यपुत्र शीघ्र लौटिएगा। नंद मंत्र मुग्ध था, सुंदरिका के सौंदर्य पर, उसके यौवन पर, उसके रूप लावण्य पर। उसकी दृष्टि उस ओर उठी, गति धीमी पड़ गई। तथागत चलते रहे, आगे बढ़ गए। नंद दौड़कर साथ किया, अनुगमन किया, पर वह कुछ कह ना सका। विहार में पहुंचे भिक्षुओं ने तथागत का अन्नमुत्थान किया, वंदना की, सत्कार किया। नंद खड़ा था, हाथ में भिक्षा पात्र लिए। तथागत बोले, नंद प्रवज्ञा लोगे, उपसंपदा ग्रहण करोगे? नंद किंकर्तव्य विमूढ़ था। हाँ कहे या ना कहे, संशय की स्थिति थी। उसके मुख से निकल पड़ा हाँ। शास्ता भिक्षुओं की ओर मुड़कर बोले, नंद को प्रवर्जित करो। नंद प्रवर्जित हो गया, भिक्षु बन गया। शाक्य राज शुद्धोधन के कुल का अंतिम वारिस भी भिक्षु बन गया, प्रवर्जित हो गया। नंद युवराज था, जिसका अभिषेक होने वाला था, विवाह होने वाला था, घर गृहस्थी बसाने वाला था। घर छोड़कर चल दिया, जिसे विवाह के रूप हले कमनीय महीन वस्त्रों से आच्छादित होना था, वह कसाय वस्त्रों में सुआवृत हो गया। चीवर धारण कर लिया, सोने की झाड़ी में पानी पीने वाला, मिट्टी के पात्रों को धारण करने वाला बन गया। सुंदर सुंदर बालों के ऊपर स्वर्णिम मुकुट धारण करने वाले को केश विहीन होना पड़ गया। वह सांसारिक जीवन जीना चाहता था, सांसारिक जीवन से ही निकल गया। फिर भी उसका मन जनपद कल्याणी में अनुरक्त था, आसक्त था। उसका मन ध्यान साधना में नहीं लगता था। ध्यान साधना में अभ्यास और उद्योग की आवश्यकता थी। मन को रीता करना जरूरी था, आसवों का वमन करना आवश्यक था। बड़ा कठोर पथ है, दुर्गम रास्ता है, परंतु वह उस पर चल पड़ा। ध्यान में उसका मन नहीं लगता था, चित्त उच्चाट हो जाता था कि यदा कदा उसको अपनी होने वाली पत्नी याद आ जाती थी। उसकी आवाज कानों में गूंजती थी, आर्यपुत्र शीघ्र लौटिएगा। वह उदास था, लौटना चाहता था, आसक्त था, अनुरक्त था, चिंतित था। स्वास्थ्य गिर गया, मन उचट गया। उसकी दशा अन्य भिक्षुओं से छुपी हुई नहीं रही, देखी नहीं गई। तथागत को मालूम हुआ, वे जानते थे, पहचानते थे। नंद से बोले, नंद चलो हिमालय की ओर सैर करें। वे चल पड़े, चलते रहे। उनको रास्ते में जली हुई बंदरिया दिखी। तथागत बोले, नंद क्या जनपद कल्याणी इससे अधिक सुंदर थी? नंद तपाक से बोला, हाँ भगवान। भगवान शांत थे, चलते रहे। तथागत जानते थे नंद की दशा, उसके मन का हाल। एक दिन फिर बोले, नंद चल मेरे साथ। वे चल पड़े, भवन पहुंचे। वहां अप्सराएं थी, अनित्य रूप था, यौवन था, चमक थी, प्रभाव था, लावण्य था। तथागत बोले, नंद क्या तुम इन्हें प्राप्त करना चाहते हो? नंद शांत था, नीरव था, निरुत्तर था। भगवान ने कहा, नंद यह मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं अप्सरा तुम्हें दिला दूंगा। तू ब्रह्मचर्य का पालन कर, ध्यान में मन लगा। नंद ने कोई उत्तर नहीं दिया। समय बीतता गया, नंद ध्यान में तल्लीन होने लगा, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा, मार्ग पर चलने लगा। अन्य भिक्षु उसे उलाहना देने लगे, अप्सराओं की सेवा कर रहा है, अप्सराएं मिलेगी। वह शांत चित रहने लगा, साधना में रत रहने लगा, रागादि पर नियंत्रण कर लिया, अभिमान के पार पहुंच गया, अंधकार से बाहर निकल गया। उसे ज्ञात हुआ, वह कहने लगा, अंधकार के कारण मैं मंडन के चक्कर में पड़ा था, मैं अभिमानी था, चंचल था, काम में व्यथित था। भगवान के कारण मैंने ज्ञान पूर्वक आचरण किया, इस जगत से मैंने चित्त को ऊपर उठाया है। दूसरे भिक्षु इसे उसकी प्रवंजना मानते थे। वे भगवान से बोले, नंद स्वेच्छा से प्रवजित नहीं हुआ है, इसने अप्सराओं के लिए तपस्या की, अप्सराओं ने इसे खरीद लिया है। नंद को ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ, विपसेना की ओर शीघ्र ही अर्हत हो गया। नंद में हुए इस परिवर्तन के बारे में भिक्षुओं ने तथागत से पूछा, पूज्य भगवान, नंद में यह परिवर्तन कैसे हुआ? भगवान बोले, पूर्व समय में नंद जीवन अच्छी तरह से न छाए हुए घर के समान था, किंतु अब अच्छी तरह छाए हुए घर की तरह हो गया है। जिस प्रकार भली भांति ठीक प्रकार से छाए हुए घर में वर्षा जल प्रविष्ट नहीं हो सकता है, उसी प्रकार ध्यान भावना द्वारा अभ्यस्त चित्त में राग का प्रवेश नहीं होता है। तथागत ने ऐसा कहते हुए ये गाथाएं की, यथा अंगार दुक्षणम उत्थि सम्मति विजक्षति एवं अभावितम चित्तम रागो सामतम जच्छति। जैसे ठीक से ना छाए हुए छप्पर में वर्षा का जल घुस जाता है,
वैसे ही ध्यान भावना से रहित चित्त में राग समा जाता है। यथा अंगा चक्षणम वृत्ति न समति विंशति एवं स्वाभाविकम चित्तम रागो न समति विजच्छति। जैसे ठीक से छाए हुए छप्पर में वर्षा का जल नहीं घुसता, वैसे ही ध्यान भावना से अभ्यास चित्त में राग नहीं घुसता। बहुत ही सुंदर स्टोरी, बहुत सुंदर है। बस यही है, मैं तो इसमें यही बोलूँगी, एक ही सेंटेंस है मेरे पास। तो ये जो ब्रह्मचर्य है वो अवस्था है जिसमें आप जो ईगो मतलब हो गया, जो विचार जगत है, जैसे ही आप विचार जगत से अपने आप को अलग कर लेते हो कि विचार भी जो है माइंड का खेल है, तो जो विचार के साथ में एक हो जाता है तो वो उसको बोलते हैं व्यभिचार। गीता के अकॉर्डिंग उसको व्यभिचार बोला जाता है कि आपने उसको जो ब्रह्मचर्य व्रत था उसको जो है आपने उसके साथ में जैसे वो कर लिया ना, संग कर लिया, आत्मा ने उसका संग कर लिया। आत्मा का स्वभाव है असंग रहना, तो वो जो अवस्था होती है तो वो मन ही जो है मेन उसका कारण होता है। जो हम जो भी संसार को जो अपने अंदर लेते हैं ना, कोई भी चीज को, तो वो उसका होता है। तो उसमें जो नंद की जो जैसे थोड़ा सा आप ये कह दीजिए कि वो आना चाहता था, वो आधा मन का था, अधूरा मन था, तो उसके मन को पक्के की जरूरत थी कि उसको सीमेंटेड करना था बस। तो बाकी आधा तो था उसका, आधा भी संसार में था और आधा वैसा था। तो लेकिन फिर वो पूरी तरह से इस प्रकार से आ जाता है जब हम अपने एकांत को उपलब्ध हो जाते हैं ना, तो जो सारे जो विचार वगैरह भी होते हैं ना, वो सब चीजें जो है आप उसको देखने वाले बन जाते हैं, तो उसमें आप लिप्त नहीं होते। तो वही चीज है कि हम अपने विचारों के साथ में एक हो जाते हैं। तो वही अवस्था जो है हर मनुष्य को वो प्राप्त करनी होती है। तो उसमें कुछ ऐसा मैटर नहीं है कि आपने फिजिकल किसी के साथ में रिलेशनशिप कर ली या वैसे कर लिया तो वो आप जो है अशुद्ध हो गए। आत्मा हमेशा कभी भी अशुद्ध हो ही नहीं सकती, और प्रकृति में यही सब चीजें घटती हैं। तो जो मनुष्य साक्षी भाव में रहते हुए में ये सारे कार्यक्रम, चाहे इवन अपने लोगों से मिलना, चाहे इवन जो है फिजिकल रिलेशनशिप करना, तो वो सब चीजें कुछ भी मैटर नहीं करती यदि आप असंग भाव में अकेले एकांत में उसको देखने वाले बनते हो कि आपकी बॉडी कर रही है, आप नहीं कर रहे। तो वो अवस्था में जो है, वो अवस्था में रहना जो है पूर्ण ब्रह्मचर्य अवस्था होती है। वो चाहे बेशक आपने किसी के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप भी क्यों ना की हो, लेकिन साक्षी भाव में यदि आप उपलब्ध थे उस समय भी, तो कोई भी चीज जो है आपका व्यभिचार नहीं हुआ। वो अव्यभिचार वाली अवस्था में रहते हुए में आपकी फिजिकल बॉडी ने जो एक्ट किया तो वो फिजिकल बॉडी ने किया, ये चीज आप पूरी तरह से अवेयर थे इस चीज के लिए। तो बस एक अवेयरनेस ही जो है मेन जो है इसमें पॉइंट है पकड़ने वाला। हाँ जी, चलिए बोलिए एक एक करके। हाँ जी, अनामिका जी आप ही शुरू करो आज, बोलिए। मेरे क्वेश्चन है, नहीं मैं क्वेश्चन है मेरा, ये जो आपने भी कहा कि फिजिकल मतलब यदि आप ये जो आप कह रहे हो वो लिटरली वो फिजिकल रिलेशनशिप का ही आप कह रहे हो? हाँ बिल्कुल वही कह रही हूँ मैं। फिजिकल रिलेशनशिप पर है ना, एक ही चीज को बोलते हैं फिजिकल रिलेशनशिप। हम फिजिकल वाली चीज को बोलते हैं। तो फिजिकल से ही तो आप कोई भी इच्छा की जो पूर्ति आपकी कैसे होती है, फिजिकल से ही तो होती है हर चीज जो है। हम उसको सारा कुछ एक ही कैटेगरी में आता है। आपने चाहे शॉपिंग की अपने आप को भूलकर, अवेयरनेस में नहीं रहते हुए, में साक्षी भाव आपका नहीं था उस समय मौजूद, तो वो भी जो चीज थी व्यभिचार हो गया आत्मा के साथ। व्यभिचार होता है वो कि आत्मा को भूल गए ना आप। वह जो तत्व है वो हमेशा जागृत होना चाहिए। तो वो जो शॉपिंग और फिजिकल रिलेशनशिप जो इन दोनों को हम अलग उसमें लेते हैं ना, तो ये अलग नहीं है। बीच की जो लाइन है ना, थिन लाइन जो बीच की है जो, तो इसमें मेन जो था अवेयरनेस भूल गई आपको। अवेयरनेस भूलते ही जो है आपका जो है व्यभिचार हो जाता है। तो उसमें मैटर वो नहीं करता कि आप चाहे बेशक दुनिया जो है उस चीज को परमिशन ना दे, लेकिन आप साक्षी भाव में थे और आपने जो है किसी के साथ में कोई संग कर लिया, तो कुछ मैटर नहीं करता। वो चीजें प्राकृतिक चीज है, प्रकृति में ये कामनाएं सब चीजें उठती हैं, तो प्रकृति में उठ रही है ये चीज आपको पूरी तरह से पता है। मन में उठी मतलब मन प्रकृति है, तो मन में उठी तो फिजिकल भी रिलेशनशिप आपने किसी के, लेकिन आप साक्षी भाव आपका मौजूद था कि आत्मा है ना। तो वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा ये जो विवाह करके रहते थे पहले संत मुनि ऋषि भी, तो उनकी भी तो फैमिलीज होती थी ना। तो यदि ये चीज गलत मानी जाएगी तो ऐसा नहीं है कि ये गलत नहीं है। ये चीजें कुछ भी गलत कुछ भी नहीं होता,
बस आप भूल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे में दूसरे का भाव आ जाता है ना। प्रकृति का खेल और एक पुरुष, सिर्फ दो ही तत्व है ना, दो तत्वों से संसार चल रहा है। तो प्रकृति में जो चीजें चल रही है मैं उसका दृष्टा मात्र हूँ। तो मैं दृष्टा मात्र मतलब मैं आई। तो जब ईगो सेंस में वो चीज काम नहीं करा जा रहा है, ईगो होता है कि मेरे को पूर्ति करनी है, इसके बिना ये नहीं मिलेगा तो मैं जो है अधूरी रह जाऊंगी। इस वाले भाव में जो भी काम करा जाएगा तो वो चीज जो भाव होता है वो हमारे जन्म मृत्यु का जो है कारण होता है, जन्म दोबारा रीबर्थ का कारण होता है। अदरवाइज तो आपको शॉपिंग करना या फिर किसी पुरुष का संग करना तो दोनों एक ही कैटेगरी में आएगी चीज, यदि आप अपने आप को स्वयं को भूले। स्वयं को भूलना जो है वो बेसिकली वही पाप है बस, बाकी कुछ भी पाप नहीं है। दुनिया में जो भी कुछ कर रहे हो आप, कोई पाप नहीं है, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ पाप नहीं है, नथिंग। इस चीज़ को ना एक्सेप्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाता। लेकिन जब वो स्टेट आती चली जाती है ना, जैसे हम अपने बिल्कुल आत्मा भाव में जब रहने लग जाते हैं तो वो स्टेट जब आ जाती है तो कुछ भी मैटर। पुराने ऋषि मुनियों पे अपनी कन्याओं को लेके जाया जाता था जब जिनके बच्चे या संतान नहीं होती थी। तो कोई संतान ऐसा थोड़ी ना था कि उनके मंत्रों से पैदा हो जाती थी, ऐसा नहीं होता था। वो संग करते थे उनका और फिर संतान की उत्पत्ति की जाती थी। जैसे ये था उसका था ना, एक उसने हड्डियां अपनी दान की थी और ऐसा जो है कई महापुरुषों ने ऐसे वाले बच्चे किए हैं कि उस टाइम में रिक्वायरमेंट थी कि जैसे ये कहा जाता था संत के वीर्य से ऐसी संतान उत्पन्न होगी जिससे ऐसे असुर का नाश होगा, क्योंकि वो उसका सत्व का शरीर था। सत्व का मतलब सत्य में जो रहते हुए जो मनुष्य रहता है, तो उससे जो बच्चा जो पैदा होगा तो वो सत्व की संतान हुई। तो सत्व की संतान ही इस असुर का जो है वो है मतलब नाश कर सकती है। तो ऐसे करके किया भी जाता था उस समय, चाहे बेशक ऋषि ने विवाह भी नहीं किया तो भी जो है संतान की जाती थी। प्रकृति से लेना देना है ना, उसमें उससे लेना देना नहीं है। तो जो जिस समय की रिक्वायरमेंट है, अब जैसे इस समय पूरा वर्ल्ड पूरी तरह से जो है ज़्यादा पॉपुलेशन से वो है, यदि हमें ये भाव हो तो हम पॉपुलेशन को देखेंगे कि उसको जो है ये चीज़ कंट्रोल में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि धरती पर जो मीन्स वो सारा जो चीज़ें हैं उतने लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। तो उस समय ना किया जाए तो इतनी बुद्धि किसी की काम नहीं करती, सबको अपने की स्टैम्प चाहिए, ये चक्कर है ना। तो ये जब ज्ञान अपना सेल्फ की नॉलेज जो होती है, इसलिए ये जरूरी होती है कि सेल्फ की नॉलेज के बिना आप जो है सम्यक स्थिति में नहीं आ सकते। सम्यक एक तो घर से सम्यकपन शुरू होता है, ऊपर से फिर जब आप संसार में काम करने लगते हो तो वहाँ पर भी तो सम्यक चीज़ चाहिए ना। उसमें अपना नाम कमाने, अपना सेल्फ वाली जो चीज़ रह जाएगी, यदि अपने आप को अलग कर लिया तो ईगो वाली चीज़ हो गई ना वो। तो फिर तो ईगो जब तक उस पर मर्ज नहीं होगी ना, तो प्रकृति का जो खेल है ना वो उसको उस तरीके से देखना। और लेकिन इसमें पता क्या होता है, ओशो ने भी ये वाली बातें कही, लेकिन है ना लोग ऐसा समझ लेते हैं कि ये चीज़ें कुछ गलत नहीं है, चलो इसमें जो है ये काम वासना को अपने पूरे करा जाए। वो चीज़ नहीं है, उनमें साक्षी नहीं है उनका अलग, वो तो उसमें लिप्त हो गए, कीचड़ ही और धंसते चले जा रहे हो। आप देखिए ना, जिसको सेल्फ अवेयरनेस होगी तो वो कभी जाएगा नहीं ना इन चीज़ों में, नहीं जाएगा नहीं, उसको बिल्कुल। हाँ जी, आप हाँ जी और अपने जी व्यू दो। मतलब मेरी तो ऐसी सोच है, क्योंकि ये सारी चीजें ना हाँ और नहीं बहुत नहीं सारे ना एग्जाम्पल हाँ ऐसे वाले कर करके वो बताती थी हमें, बचपन से ही स्टार्टिंग से ही बताती थी। तो ये चीजें ना माइंड बिल्कुल खुला था, ओपन है उस चीज के लिए भी। तो एक्सेप्टेंस है हर तरीके की। और घर में भी यदि पता क्या होता है, जैसे किसी की लालसा है और वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है तो वो करके ही मानेगा, वो आपके कुछ कहने करने से समझाने से नहीं होगा। चोरी से करेगा, जैसे बच्चा करता है चोरी से काम, तो बस आप किसी को समझा ही सकते हो ना। तो आत्मिक लेवल पर आपको अंदर से उतना गुस्सा नहीं आएगा, किसी के ऊपर भी आएगा नहीं ना, क्योंकि आत्मा भाव है सबकी अपनी, बिल्कुल अकेले की जर्नी है, कोई किसी पे जो है संगी साथी नहीं इस जर्नी में किसी का भी। ये वाला भाव हमेशा से रहता है, ये क्योंकि बचपन से ऐसी वाली एजुकेशन जो है दी गई, तो उसमें ये चीज़ें मैटीरियली नहीं, मतलब मैटर ही नहीं करती थी बिल्कुल। हाँ जी अच्छा, इसका मतलब ये भी है कि जैसे किसी चीज के भोग की इच्छा, उसको पूरा भोग लो तभी फिर उससे मन वो होता है। जब तक उसको पूरा नहीं भोगेंगे तब तक मन उसमें लालायित रहेगा, ओपन में या छुप के, जागते हुए और भोगो, फिर वो पता है? साक्षी भाव में आ जाता है इंसान। नहीं, अपने आप नहीं आता, अपने आप नहीं आता है ऐसे नहीं आता। ना ना, भोगोगे, पहले भोगो, फिर उसके कॉम्प्लिकेशन को नोट करो, पूरी तरह से भोगोगे
तो भोग से मुक्त तभी होगा जब उसके, जैसे आपने कोई रात को एंजॉय करते हुए में कोई गड़बड़ खाना खा लिया, तो उसका जो जो भोगा था आपने रात को, तो वो मॉर्निंग में आपको सब पता चलेगा, स्टमक पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको पता चली कि ये चीज़ मेरे गड़बड़ खाने से हुई। ऐसे ही हर कृत्य को जागते हुए में भोगो। भोगना भी जो है वो जागते हुए में जो नहीं भोगता मनुष्य, तो वो तो दलदल में ही रह जाता है। यानी ऐसा नहीं होता, उसके पूरा पूरा साइड का भोगना है, पूरा पूरा उसका एंड तक जाना है उसमें। ऐसा नहीं है कि आधे अधूरे नहीं, आधे अधूरे की कहीं भी कोई भी गति नहीं है। ना वो संसार में सक्सेसफुल हो पाता, ना वो परमार्थ में सक्सेसफुल हो पाता। जो संसार में सक्सेसफुल है वो भी कहीं ना कहीं अलिप्त भाव तक में चले जाते हैं, तब सक्सेसफुल हो पाते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाते। तो ये संसार जो दलदल है ना, इसमें तो घुसना तो आसान है, लेकिन वो जागते हुए में घुसो और फिर जागते हुए में करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर जैसे आपने करा कि आपका मन में क्रेविंग उठी किसी चीज़ के लिए, तो आपने उस चीज़ को भोग लिया, लेकिन आपको पता था कि ये थोड़ा सा खाया है, कुछ मैटर नहीं करती, तो उस चीज़ के लिए आपका माइंड तैयार है उसको भोगने के लिए भी कि कोई बात नहीं, ये मैंने ज़रा सा खाया था तो ये चीज़ तो होनी ही थी, तो इसमें आपको दुख नहीं आया ना फिर। तो ये होता है जागते हुए करना कोई भी चीज़। हाँ जी, बोलिए अनामिका जी, आप बोलिए। नहीं, इसमें वही सरिता जी, इस कहानी में लाइक जैसे जो नंद थे या शुद्धोधन थे, वो तो मतलब उनका तो लाइक मन नहीं था, तो लाइक बुद्ध तो उन्हें फिर भी साथ लेकर चले गए। बुद्ध साथ में लेके चले ना, हाँ तो ठीक तो है। तो वो बुद्ध लेके चले तो वो तो अल्टीमेट तो वहीं पर ही जाना है ना, बॉडी ही जो डिसोल्यूशन जो चलेगा, जो माइंड का जो चलेगा, तो वो मतलब लाइक जैसे अभी आप जैसे नहीं, मेरे ख्याल से अनामिका जी ये कहना चाह रही है कि नंद का मन नहीं था, क्योंकि वो अभी भी अपनी वो पीछे वाइफ को देख रहा था, और जो भी उसका तो विवाह हो रहा था, तो उसको उसी में आनंद आ रहा था। पर फिर बुद्ध उसको जानते हुए भी कि वो पीछे की तरफ अट्रैक्टेड ज्यादा हो रहा है, पर उसको वो कुछ बोले नहीं पूरे रास्ते, और उसको लेते चले गए। तो किसी की इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, मतलब हम उसमें से देखें, ठीक है, बुद्ध ने भाप लिया क्योंकि वो अंतर्यामी बहुत दूरदर्शी, तो वो देख सकते थे कि आगे का उसका, पर एट प्रेजेंट जो वो थी कि उसकी इच्छा नहीं थी। पर एक्चुअल में देखे, अब सब तो वो नहीं हो सकते वही अंतर्यामी या वो उस तरह से, तो वो कैसे कि मतलब हमें तो वही लगेगा, मतलब देखने पर तो वही लग रहा है कि वो उसको उसके पैरों पे ले गया। आपने खुद ही बोल दिया। हाँ, खुद ही बोल दी। ये इसमें ये जैसे किसी का बहुत ही ये जो हमें मिलता है ना, जो गुरु भी जो मिलता है, कि जो गुरु मिलता है हमें, वो भी हमारी जो जितनी स्टेट हो जाती है ना माइंड की, जितनी मैच्योर स्टेट हो गई हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप आती है, प्रकृति अपने आप सामने सामने आती रहेगी। बंदे भी जो आएंगे ना, तो जैसे मेरा 25% मन मेरा संसार में है, 75% मन मेरा अध्यात्म की तरफ पर है। अध्यात्म मतलब शून्यता की तरफ पे जाना चाहती हूँ, मन की चीजें मेरे को बोझ लगने लगी है अब, तो वो चीज जो है रीड में आ जाएगी, तो आपके सामने आएगा ही वही व्यक्ति। ये बुद्ध की नहीं है कि बुद्ध आ गए उसके सामने, ऐसा नहीं है। वो तो कोई और भारी भी गुरु होगा तो वो भी आ जाएगा सामने। तो वो चीज हमारी अपनी स्टेट कितनी परिपक्व है, कहते हैं ना वो जो है जैसी वो होती है, तो फिर उसमें वो ऋतु आए फल होए, ये कबीर का है ना कुछ, कि जैसे मैच्योर स्टेट जैसे होती है हमारी, तो ये प्रकृति वैसा ही बंदा हमारे सामने भेजती है, और फिर परीक्षा के लिए भी भेजती है। बुद्धों की भी परीक्षाएं पूरी होती हैं कि वो जो है अभी थोड़ा सा उनमें कच्चापन तो बाकी नहीं है, तो प्रकृति माँ है ना हमारी, तो वो सिखाने के लिए भेजती है। ऐसे वो टेस्ट होते हैं, जाते तक में भी, मृत्यु तक में भी टेस्ट होते हैं कि वो हिल तो नहीं रहा, कोई भयंकर डिजीज आ गई तो वो अंदर से मन से हिला हुआ तो नहीं है। ये चीज़ प्रकृति को पूरा पता होती है, तो वो मैच्योर स्टेट जितनी मन की आ जाती है, तो उसमें एक तत्व पे, एक उस पे जाके जब मर्ज हो जाता है ना मनुष्य, जब बिल्कुल ही उसका पक्कापन आ गया कि मैं तो सिर्फ आत्मा भाव के अलावा मुझे हिलना ही नहीं है, तो ये संकल्प शक्ति में थोड़ी सी उसकी कमी थी। बार बार जो उसका मन बार बार पुराने उसको जो याद कर रहा था, तो उसकी संकल्प शक्ति में, तो संकल्प शक्ति में गुरु की ग्रेस उस चीज़ को पक्का करवा देती है, बस ये चीज़ होती है। क्योंकि वहाँ तो जाने से कोई होना वाला नहीं है ना, वो तो है नहीं ना। तो ये इसी प्रकार से हमारे बार बार हमारे सामने उसी टाइप के जो गुरु जो है आते जाएंगे, जितनी हमारी साधना पक्की होती चली जाती है। ऐसा ही होता है ये। जैसे तो आपकी
हाँ, मतलब आपकी संकल्प शक्ति यदि पक्की है, मतलब पूरी है बिल्कुल और सच्चे लेवल पर है, तो वो कहते हैं ना, वो पूरी कायनात साथ देती है, हाँ इसको हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर वो भी देगी। उसमें भी देती है और बुरे में भी देती है। तुम्हारे, हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। किस तरह से वो तुम्हारा वो रास्ता अपने आप ही खुल जाएगा उसकी तरफ। हाँ हाँ, यही 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 होता है, बिल्कुल यही होता है। बहुत ही बढ़िया है, समझ आ गया सबको बहुत। हाँ जी, हर्षा जी आप बताइए अपने व्यू। अनामिका जी आपका कुछ बोलना तो नहीं है, थोड़ा सा बचा हो तो कहीं। नहीं, मेरा जैसे मतलब बस एक यही बोलना था कि लाइक जैसे हम लोग आप बोलते ना हमेशा साक्षी भाव में रहो, तो अगर हम शून्य में रह के भी संसार में मतलब लाइक जैसे जी सकते हैं, तो वहां पर लाइक बुद्ध ने वैसे क्यों नहीं किया, यूं मुझे लग रहा था उसमें। नहीं तो वो बुद्ध नहीं थे ना। मतलब कि वो हाँ हाँ, नहीं वो चीज वो क्या होता है ना कि जैसे उसमें रहते हुए में अभी उन्होंने एकांत को, अपने कैवल्य को नहीं प्राप्त किया था। कैवल्य को प्राप्त करने के बाद में अच्छा वो जा सकते थे उसमें। अब ये अपनी चॉइस होती है, चॉइस होती है, वो अपनी फैमिली में भी आ अच्छा सकते थे। मतलब हाँ तो लेकिन फैमिली से फिर गिरना भी हो सकता है ना वापिस। अभी जैसे जब तक मेरी बॉडी है तो तब तक जो फैमिली के जो इमोशंस होते हैं फिर वो तैयार हो जाते हैं ना मेरे पास। तो वो मेरी अपनी चॉइस है कि मुझे दोबारा रीबर्थ में आना ही नहीं किसी भी कॉस्ट पे, तो वो फिर किसी का भी बोझ लेता नहीं है। और फिर वैसे भी ये जो निमित्त मात्र जो बनाते हैं ना, ये भी सुप्रीम की इच्छा से ही होता है ना। उसके अंदर ये आकांक्षा ही नहीं पैदा करवाई प्रकृति ने, ये वाली चीज़ पैदा ही नहीं कराई कि वो वैसा करे, क्योंकि बुद्ध से फिर दूसरे लोगों को वो करने थे ना, एंटीडोट था ना उनका, तो हर किसी को जो है वो दे रहे थे। तो ऐसा जैसे हम कहें कि हम अब अभी फेमस हो जाएं बुद्ध की तरह से, ऐसा नहीं होता है। वो ही बनाएगा, मुझे निमित्त बनाएगा, तो वो मेरे आगे ऐसे ऐसे परिस्थितियां रखेगा कि मैं ऐसे में जाना ही पड़ेगा मुझे, ऐसे बनाएगा वो मेरे हाथ में नहीं है करना। हाथ में नहीं होता कुछ भी, हाथ में नहीं होता। ये कराना था उसको, निमित्त निमित्त बनाया ना, बुद्ध को निमित्त बनाया, और भी तो लोगों को कराना था ना, तो निमित्त उन्होंने बनाया है। और कोई तो होते हैं जैसे जिनको एनलाइटेंड हो गए, तो वो मतलब उनका नाम भी नहीं होता, पता भी नहीं होता उनका, तो वो चले जाते हैं, वो मर्ज हो जाते हैं सुप्रीम के साथ में। तो ऐसा भी तो होता है ना, कितने सारे ही थोड़ी ना बुद्ध की तरह से जो है फेमस हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। सारा निमित्त मात्र, सिर्फ निमित्त मात्र गीता में कितनी बार यूज हुआ। तो निमित्त वही बनाता है, हम नहीं बन सकते, हमारी इच्छा से नहीं बनेगा। इच्छा हो गई ना उसमें, इच्छा हो गई, ऐसा नहीं होता। सही है। हर्षा जी से पूछ लेते हैं, फिर टाइम ये खत्म हो जाएगा इसका। हाँ जी हर्षा जी बोलिए आप। हाँ, आज देखिए इतना अच्छा अनुभव हुआ, आज सत्संग का हुआ, तो मेरे हस्बैंड ने हमको नाश्ता टेबल पर लेकर आए और सब मेरे ध्यान रखे, और मैं सत्संग कर रही आराम से। बहुत ही ये भी बोलते ना कि मेरी संकल्प थी कि आप लोग का जो एक प्रेम था, तो मैंने बोला आज मेरे सत्संग करना है, तो उन्होंने मेरा प्लेट नाश्ता पोहा भरकर इधर प्लेट में रख दिए। अभी प्लेट भी बोलते मैं ले जाऊंगा, तो ये भी क्या है कि ये मैं कहती हूँ कि योग क्षेम, तो इसका लिए मैं आपकी संकल्प शक्ति आज काम आ गई। यस, ये प्रेरणा देखिए, ये प्रेरणा भी मुझे इतना अच्छा लगा कि वो अपने स्वार्थ भाव से मुझे ये करने देते हैं। अभी कि मैंने बोला इन लोग बहुत मुझे प्यार करते हैं, मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ, तो अभी मुझे लगता है कि मेरा दिन अच्छा शुरुआत होता है सत्संग से, तो अच्छा है ना। तो मैंने देखिए एक संकल्प मैंने लिया, भगवान ने पूरा कर दिया, तो ऐसा है सो आई थिंक दैट अपने को मार्ग में चलते जाना है, ऊपर वाला सब योगक्षेम भार वही उठाते हैं, हम लोग को कुछ इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस हृदय साफ रखो, मन खुश रखो, और अपना संकल्प में थोड़ा दृढ़ रखो कि ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुनना है, मुझे अपना जिंदगी को संवारना है, तो फिर अपने आप भगवान राह निकाल देता है। परफेक्ट, बस आपकी यही है। लाइव एग्जांपल ना हर्षा जी, मजा आ जाता है सुन के, मजा आ जाता है। अभी की बात है, अभी की बात है। हाँ, देखिए बिल्कुल हमारे पोहा लेकर आए, पोहा लेके साथ चटनी भी ले आए, वो लेके अच्छा से खाओ। तो ये कौन प्रेरणा देता है उनको कि मुझे ये करने का? ये भगवान को हेल्प करता है ना, अंदर वाला जो बैठा है वो सबके अंदर एक ही तो है ना। तो कौन किसका सेवा कौन करता है, बट भगवान के मार्ग में जाने का लिए अपने आप, जैसे आप बोलते हैं ना, राह निकल जाती है। बस मन खुश रखना है, बस, बढ़िया, बहुत ही सुंदर और उत्साह रहना है। हाँ जी, और किसी को तो नहीं कुछ बोलना, जूली जी और मोना? हाँ जी, बस हाँ जी, वो जी, ये जो
युद्ध हुआ भगवान, मतलब इसमें भी तो भगवान ने यही बोला ना, जैसे आपने जो आज बताया भी, वो फिजिकल तो वो मतलब उसको बोला अर्जुन को कि तू मार, फिजिकल तो यही बोला। मेरे को ये जैसे उससे निमित्त, मैच करता हुआ लगा। हाँ, वो अर्जुन अपने ना मन के उसमें खेल में आ गया, तो भगवान ने उसको ये बोला कि तू निमित्त है, निमित्त बनाया है तेरे को इस युद्ध का, अब तू निमित्त पने से जो भागेगा, निमित्त बनाया उसने। हमारे सामने कोई सिचुएशन ऐसी वाली दी, अब वहां पर हम अपना मन लगा के बैठ जाएं, तो मन लगा के बैठ जाएं तो ईश्वर के टाइम में से आपने अपना टाइम चुरा लिया ना, सेल्फ ईगो ने चुरा लिया टाइम। ये चोरी होती है, अब यही चोरी, ईगो ईगो आती तो चोरी हो गई ना, तो बस ये चीज होती है। टाइम जो उसका है ना, टाइम उसने दिया, उसी की सांस से तो चल रही है ये बॉडी, हमारे करे थोड़ी ये चीज है। तो ऐसे है, तो अपना पर्सनल मन नहीं चलेगा बिल्कुल भी, पर्सनल मन ही क्राइम है ये। बहुत ही सुंदर सेशन रहा आज का, तो मजा आ गया बड़ा, मतलब मेरे को खुद अच्छी फीलिंग होती है, बहुत मजा आया। ये डिस्कशंस होते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग ये होती है कि एक प्रॉपर 100% हमने इसमें दिया समय, और पूरा अलर्ट होके सब लोग इस तरह से लगे होते हैं ना, जैसे तो वो चीज इसमें फीलिंग अपने आप पता चलती है, एक तृप्ति की सी फीलिंग होती है। हाँ जी बीपी जी कुछ बोल रहे हो आप, बोलिए। हाँ नहीं, मुझे भी वही सेशन से लगता है कि जब हम वही क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं तो सब में उसको समझने की एक वो जिज्ञासा, और वो वही अपने जीवन में उतारने की, तभी वो लाइव एग्जाम्पल्स आते हैं ना, अपने एक्सपीरियंशियल व्यूज, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि प्रैक्टिकल हो के भी, मतलब सिर्फ हमने थ्योरी तक नहीं उसको लिमिट कर दिया, और उसको उतार रहे हैं जीवन में।